9:30 रात में 2 टॉपिक शुरू कर दिए हैं। पहला टॉपिक रहा हमारा क्लोट टेस्ट का, जिसकी सभी ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। और दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया PQRS का, मीन्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, जिसका पहला वीडियो मैंने कल आपको प्रोवाइड कराया। यस गाइस, आज 9:30 बजे हैं, हम लोग आपसे फिर बात करने आ गए हैं। आज हम बात करेंगे क्लोट टेस्ट की प्रैक्टिस वीडियो की। यस गाइस, जैसे कि आप कल भी कह रहे थे सर प्रैक्टिस कराइए, देखिए मैंने दोनों टॉपिक साथ चला के चल दिया आपके। आज हम लोग बात करेंगे क्लोट टेस्ट की प्रैक्टिस वीडियो की फ्रॉम किरण बुक। यस, जो किरण बुक में आपके शुरू से क्लोट टेस्ट आए हुए हैं वो सभी। शुरुआत पहले क्लोट टेस्ट से ही करेंगे। कितने क्लोट टेस्ट सोल्व हो पाते हैं आज, ये तो देखना होगा अभी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं सीरीज को। यहाँ क्लोट टेस्ट इसके तुरंत बाद आपको देखने शुरू हो जाएंगे बच्चों। लेकिन आपको एक छोटा सा काम उस सीरीज के शुरू होने से पहले करना है, और वो करना है कि वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके उतने लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करके जाना है। तभी बच्चों हम लोग आपको कुछ प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि ये इतना सा स्वार्थ मेरा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ आपका प्यार जब मिलता है हमें लाइक के ज़रिए, शेयर के ज़रिए, तो और हौसला आता है कुछ करने का। यस गाइस, तो यहाँ पर हम लोग ये 9:30 वाली सीरीज रात को डेली जारी रखेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिएगा। और इसके तुरंत बाद आपको मिल रहा है वीडियो क्लोट टेस्ट का, बस आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। सो गाइज, जैसा कि हमने वादा किया था कि क्लोट टेस्ट और पैसेज का वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइज, उसी से आज का ये पहला वीडियो मैं आपको दूंगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि ये एक डेमो वीडियो रहेगा यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए। यस, क्योंकि ये हमने एक पेड कोर्स अनाउंस किया है, जो कि पेड कोर्स में वीडियो मिलने वाली है। लेकिन आज का ये पहला सेट आप लोगों के लिए एज ए डेमो है, सबके लिए है। जिन्होंने पेड लिया है उनके लिए भी है, जो यूट्यूब पर है उनके लिए भी है। क्लोट टेस्ट को कैसे सोल्व करते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये किरण बुक से पहला क्लोट टेस्ट है, नई बुक से, जो मुझे एक बच्चे ने PDF भेजा है, उसके माध्यम से मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्लोट टेस्ट को किस तरह सोल्व करना है उसकी स्ट्रेटेजी पूरी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। पूरा ध्यान से देखिए क्लोट टेस्ट, क्योंकि क्लोट टेस्ट जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे होगा। अभी फिलहाल इस तरह क्लोट टेस्ट में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना, ऑप्शन को देना पूरे क्लोट टेस्ट के थोड़ा टफ है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है। यस गाइस, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पर हम उसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में जिस किसी को भी क्लोट टेस्ट लेना हो, यानी क्लोट टेस्ट और पैसेज वाला बैच लेना हो, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मुझे मैसेज करे या कॉल करे, और वो इस कोर्स में अभी ज्वाइन हो सकता है। क्योंकि इसकी वीडियो हमने आज से, यानी कि वैसे तो कल से भेज दिए हैं, लेकिन मेनली वीडियोस की आज से जानी शुरू होंगी गाइस। यस, क्योंकि अभी हम लोग उसमें क्लोट टेस्ट की कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, 2-3 दिन वो चलेंगी। उसके बाद में वीडियोस जानी शुरू होंगी क्लोट टेस्ट की किरण बुक से। यस गाइस, तो किसी को भी ज्वाइन होना हो उसमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मैंने अभी बताया आपको, व्हाट्सअप कॉल करे या फिर मैसेज करे, कुछ भी कर सकता है वो और ज्वाइन हो सकता है। बता दूंगा किस तरह से होना है। फिलहाल चलते हैं वीडियो पे गाइस। सो गाइस, क्लोट टेस्ट और पैसेज का जो पेड कोर्स हमने अनाउंस किया था, उसके लिए आज ये पहला वीडियो आप सभी के लिए। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लोट टेस्ट चलेंगे किस तरह से, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। किरण बुक से ये आज का पहला क्लोट टेस्ट है आपका। SSC Tier 1 19/6/2011 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उससे एक क्लोट टेस्ट लिया गया है गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कैसे सोल्व करना है गाइस, क्योंकि क्लोट टेस्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज करा सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। ओके गाइस, तो यहाँ थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, मेरे साथ सिर्फ पढ़ना है इसको क्लोट टेस्ट को, और बस उसके बाद सब कुछ देखिएगा अपने आप आगे आगे चलते रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे क्लोट टेस्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्लोट टेस्ट आपका साइंस से जुड़ा हुआ क्या कह रहा है, पहले इसको फटाफट से एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। साइंस का मतलब है नॉलेज, लेकिन सभी नॉलेज जो है साइंस नहीं है। आई नो फ्रॉम माई ओवन आई साइड दैट ओवर डॉग चिप्पी लाइक पपाया। मतलब कहानी को कहीं से कहीं जोड़ रहा है। कह रहा है मैं जानता हूँ फ्रॉम माई ओवन आई साइड, अपनी खुद की आंखों में देखा है कि हमारा जो है कुत्ता पपाया को पसंद करता। आई नो फ्रॉम अ बुक, एक बुक से मुझे पता चला है कि अकबर वॉज द डैश ऑफ बाबर। अकबर जो है बाबर का डैश था। एंड डैश इन 1605, और 1605 में डैश हो गया था। आई नो डैश द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू डैश वेल इन द मैचेस। वी कैन कॉल दीज डैश ऑफ नॉलेज डैश बट दे आर नॉट साइंस।
इन सब चीज़ों को हम लोग नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन साइंस नहीं कर सकते। साइंस विद फैक्ट्स बट नॉट विद फैक्ट्स विच हैव डैश टू डू विद ईच अदर। साइंस जो है डैश फैक्ट से काम करती है, बट उन फैक्ट से नहीं जो डैश करते हैं एक दूसरे से। लाइक द फैक्ट्स अबाउट अवर डॉग, जैसे कि फैक्ट हमारे कुत्ते के बारे में, क्रिकेट के बारे में या मुगल रूल के बारे में, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड डैश। ये फैक्ट जो हैं रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से साइंस से, एंड सो हैव नथिंग डैश विद साइंस। साइंस स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। तो क्या यहाँ पे साइंस और फैक्ट्स का रिलेशन बताया है कि साइंस क्या है और फैक्ट्स क्या है और नॉलेज क्या है गाइस। देखिए साइंस का मतलब ज्ञान से है, साइंस का मतलब भी विज्ञान है, मतलब कुछ नया ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं साइंस। लेकिन सभी ज्ञान आपका साइंस नहीं है। यस, ये ध्यान रखें। मुझे एक्टिवा ठीक करने का ज्ञान है तो उसका मतलब ये साइंस नहीं है गाइस यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे मतलब पैसेज को देखते हैं ध्यान से और करते हैं क्या कह रहा है गाइस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, उसको देखिए गाइस क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। I know from my own eyesight that our dog Chippy likes papaya. I know from a book that Akbar was dash of Babar. तो गाइस यहाँ पे अकबर बाबर का क्या था ये बताना आपको। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपने शायद बचपन से एक ट्रिक पढ़ी होगी, भज साहब। यस, इसमें जीके के सभी मुगल एम्पायर छुपे हुए हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ये पूरी ट्रिक छुपी हुई है आपके यहाँ पे कि कौन था। तो यहाँ सबसे पहले बाबर आता है, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, तो अगर बात करें अकबर के तो अकबर जो है बाबर का ग्रैंडसन बैठता है। क्या बैठता है? ग्रैंडसन। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि ये आपके सामने ऑप्शन है कह रहा है कि आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर वॉज द डैश ऑफ बाबर। अकबर जो है बाबर का डैश था, तो अकबर जो है बाबर का ग्रैंडसन था गैस। क्या था? अकबर बाबर का ग्रैंडसन। तो यहाँ पे आप लगाएंगे पहला ही ऑप्शन करेक्ट, जो ग्रैंड फादर ग्रैंड नेफ्यू तो होने से रहा। अकबर वॉज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर एंड डैश इन 1605। और गाइस ये भी आपको हिस्ट्री से पता चला है कि अकबर जो है 1605 में मर गया था। यस गाइस, तो यहाँ पे आपका रहने वाला है डाइड। क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे? डाइड। तो ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे इजिली करेक्ट हुए और बस इतना ही काम आपको भी यहाँ पे करना है और ध्यान देना है। देखिए अगर दो ऑप्शन यानी कि 10 में से 2 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया है, लेकिन अब आप फिलहाल मतलब घर पे एग्जाम पेपर में नहीं, फिलहाल घर पर आप रिस्क लेने के लायक हो चुके हैं। अक्सर बच्चे घर पर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे गलत चले गए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए क्लोज टेस्ट तो आपके हाथ से वैसे भी छूट रहा है और वैसे भी छूट रहा है, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हो गए हैं, तो मैं अब 8 पे रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे 8 के 8 गलत हो भी गए तो भी मेरे 2 मार्क्स जाने वाले हैं और वो 2 मार्क्स मुझे यहाँ से पहले मिल चुके हैं, यानी कि क्लोज टेस्ट में मेरा ना रहेगा प्रॉफिट ना रहेगा लॉस। लेकिन मैं आपको इस लायक बनाऊंगा कि आप क्लोज टेस्ट पूरा 10 आउट ऑफ 10 कर पाएंगे। जब आगे बढ़ते हैं, आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर एंड डाइड इन 1605 and I know dash the radio that India did not dash. I know dash the radio. I know dash the radio. I know on the radio। जी नहीं, नो के साथ यहाँ पे ऑन की जरूरत नहीं, लिसन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी एक बार को, लेकिन नो ऑन फिर भी नहीं आएगा। इन बीनी साइंस बीनी फ्रॉम। आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट, मुझे रेडियो से पता चला दैट कि इंडिया डिड नॉट डू वेल इन। अब यहाँ पर आना था डैश, इन्होंने यहाँ पर डैश गलत दिया है, यहाँ पे इन्होंने डैश गलत दिया है बुक में, इंडिया डिड नॉट डू वेल इन। अब यहाँ पे इनके बाद आपका डैश होना चाहिए था तो ये करेक्ट रहता गाइस। फिलहाल यहाँ पे डैश गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे डैश 4 यहाँ पे डू के बाद लगाएंगे तो किसी वर्ड को आप यहाँ फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर डैश ही गलत है, इसलिए इसको डैश को हटाइए। पर तो क्या कह रहा है कि आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन डैश द मैचेस, इन द डैश मैचेस। तो क्या यहाँ पे दा आपका आया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है। अब दा जब आया हुआ है तो दा चलता है आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। तो यहाँ पे ओल्ड, ऑर्डिनरी, आउटडेटेड आपका रह जाएगा सिर्फ ओल्ड, लेटेस्ट। क्या जाएगा? लेटेस्ट। तो जरा पढ़ के देखिए इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट
इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट मैचेस। अब ये सही बनेगा, तो यहाँ पे दा के बाद डैश आना है, नोट यहाँ पे डू के बाद में, यहाँ पे डैश इन्होंने गलत दिया है, जो कि आप सही कर लीजिएगा। एग्जाम में शायद ये मिस्टेक आपको देखने को ना मिले। देखिए किरण बुक में बस यही सॉरी समस्या है, क्योंकि आप लोग प्लो टेस्ट अगर खुद से करेंगे बैठ करके इसके, अब अगर आप प्लो टेस्ट कर रहे होते हो, पीछे देख करके कर रहे होते, तो आपका दिमाग यहाँ खराब हो जाता कि यहाँ पे डू के बाद लेटेस्ट आ कैसे गया इस गैस। लेकिन आपको थोड़ा पता है कि यहाँ पे गलती क्या है, आप लोग तो वही करके आते जो बुक में लिखा हुआ है, आप इसको रट लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको नियम ना पता चल पाता कभी भी कि क्या कमी है। तो यहाँ किरण बुक से पढ़िए जरूर, लेकिन किसी हमारे जैसे टीचर का सहारा लेकर तब पढ़िए, जिसको नॉलेज बहुत अच्छे वाली हो तब। यस, अगर आपको लग रहा है कि बुक से डिट्टो पढ़ा रहा है तो भी उसको स्किप कर दीजिएगा, वो भी टीचर करने का अधिकार नहीं रखता है। यहाँ पे मिस्टेक है दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट मैचेस, ऐसा बनेगा वी कैन कॉल दिस डैश ऑफ नॉलेज। हम इनको डैश कर सकते हैं नॉलेज का। अब गाइस यहाँ पे फिफ्थ में हमारे पास जो ऑप्शन है अब उसने कहा पीसेस, पीस, होल, ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे गाइस गौर कीजिएगा फिफ्थ ऑप्शन में उसने आपको दिया है दीज। क्या दिया उसने आपको? दीज। तो यहाँ पे एक का बात तो क्लियर है कि दीज और दोज के साथ हमारा हमेशा प्लूरल नाउन चला करता है। क्या चला करता है? प्लूरल नाउन। और अगर मैं प्लूरल नाउन की बात करूँ ऑप्शन से, तो ऑप्शन में प्लूरल नाउन सिर्फ और सिर्फ पीसेस ही है, बाकी यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन है ही नहीं। तो फिफ्थ का आंख मिच करके आप लगा दीजिएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट मैचेस, वी कैन कॉल दीज पीसेस ऑफ नॉलेज डैश बट दे आर नॉट साइंस। हम इनको बोल सकते हैं पीसेस ऑफ डैश बट डैश दे आर नॉट साइंस। तो क्या यहाँ पे 46 में ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा उसने आपको। यहाँ पे 46 में ओनली लाइस, चार्ज, फैक्ट्स या ब्लेम। सो गाइस यहाँ पे आप इनको कह सकते हैं वी कैन कॉल दीज पीसेस ऑफ नॉलेज फैक्ट्स बट दे आर नॉट साइंस। आप इनको फैक्ट्स कह सकते हैं, लेकिन ये साइंस नहीं है। लाइस, चार्जेस, ब्लेम नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। साइंस डैश विद फैक्ट्स, तो साइंस डैश करता है वर्क फैक्ट्स के साथ में। सो गाइस यहाँ पे साइंस स्टार्ट्स विद फैक्ट्स, स्टॉप्स तो होने से रहा, पासेस होने से रहा, ड्राइव्स होने से रहा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है साइंस स्टार्ट्स विद फैक्ट्स बट नॉट विद फैक्ट्स विद हैव डैश टू डू। सो गाइस यहाँ पे एक बड़ा प्यारा उसने वर्ड दिया हमारा नो, नाइदर, नोर या नथिंग। यहाँ पे गाइस आपका फिक्स जो रहने वाला है नथिंग टू डू। क्या हो जाएगा गाइस? ये आपका एक फ्रेजल वर्ब समझ लीजिए या फिर एक इडियोमेटिक वे समझ लीजिए, पूरा कंप्लीट ही है जो भी है आपका ये नथिंग टू डू विद। ये पूरा एक साथ चलता है। नथिंग टू डू विद यानी कि से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप भर के देखिए साइंस स्टार्ट विद फैक्ट बट नॉट विद फैक्ट्स विद हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, यानी कि उनसे जिनसे कोई लेना देना नहीं उनसे स्टार्ट नहीं होगा। लाइक द फैक्ट्स अबाउट ओवर ए डॉग, क्रिकेट एंड मुगल एम्पायर, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड डैश, यानी कि वो फैक्ट्स जैसे कि हमारे कुत्ते के बारे में, क्रिकेट के बारे में, मुगल रूलर के बारे में, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड डैश, ये फैक्ट्स जो हैं रिलेटेड नहीं हैं बाय दैट वे, इन एनी वे, फ्रॉम द साइड, इन एडिशन टू, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा इन एनी वे, यानी कि किसी भी तरह से। इन एनी वे मतलब किसी भी प्रकार से। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे, यहाँ पे एनी का ये एक और भी कारण ना लगाने का, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस नेगेटिव में चल रहा है, नोट आ रहा है, आप यहाँ पे इस वजह से भी एनी लगा सकते हैं। इन एनी वे एंड सो हैव नथिंग डैश विद साइज। अब ये आपका आसान हो गया गाइस। यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे 48 की, तो अभी आपने यहाँ पे हैव नथिंग टू डू विद लगाया, और यहाँ पे हैव नथिंग पहले दे दिया उसने आपको, टू डू आपका सिर्फ आना है, विद आपका पहले से ही है। हैव नथिंग टू डू विद, हैव नथिंग डैश विद, तो यहाँ पर टू डू ही आएगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर आपका टू डू सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, ये आपका फ्री के मार्क्स थे। 48 को देख करके आपने 50 को फिल किया, यहाँ पे आपको फ्री में नंबर मिले। सो गाइज ये था क्लो टेस्ट करने का एक तरीका। अभी और भी क्लो टेस्ट आपके आने हैं आगे आगे, ग्रामर बेस्ड भी आएंगे, उनको अलग अंदाज में करेंगे। वोकेबलरी बेस में आप लोग किस तरह से वोकेबलरी को बाहर निकाल सकते हैं रेस से, कि ये तो इसके अंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैस पहले भी, अगर किसी वर्ड में किसी क्लो टेस्ट के अंदर किसी एक वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों दिया गया हो, तो ये कंफर्म है कि उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं गैस क्लो टेस्ट की करने की,
मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ आया करती हैं। आपके अंदर भी आएंगी ये, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उस एक्सपीरियंस को लेने की, क्योंकि आपको मान लीजिए वो एक्सपीरियंस 5-6 साल बाद होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना गाइज। आपको जॉब लेनी है आज, आप एक्सपीरियंस लेने नहीं, आप जॉब लेना है यहाँ पे। सो गाइज आपको ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा जब वोकैबुलरी बेस्ड हम लोग करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगला क्लोथ टेस्ट वोकैबुलरी बेस्ड ही है, हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल इसी क्लोथ टेस्ट से बात खत्म करते हुए आपको बात बढ़ता हूँ आगे। सो गाइज यहाँ पे जिस किसी को भी क्लोथ टेस्ट के पेड कोर्स में होना हो ज्वाइन, साथ में पैसेज भी इसको हम कराने वाले हैं। इसमें समय मिलने पर इसमें हम लोग PQRS एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी कराएंगे। हालांकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैं यूट्यूब पर पहले से अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे PQRS पे मेन फोकस रखेंगे इसके बाद में। तो ये 3 चीज़ आपकी 40 मार्क्स का जो पोर्शन है मैं आपका साथ लेके चलूँगा। 40 मार्क्स यानी कि एग्जाम का लगभग 1/3 से भी ज़्यादा पोर्शन जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो मैं आपको कराऊँगा। फिलहाल गाइज क्लोथ टेस्ट का ही जो कि SSCGL Tier 1 19/6/2011 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 11 से 20 तक, क्योंकि 1 से 10 तक मैं आपको कल YouTube पर ही सभी के लिए मैं वीडियो करा चुका हूँ। डेमो वीडियो था इसलिए YouTube पर सबके लिए अपलोड किया, वो मैं आपको पर्सनली भी भेज चुका हूँ। ये सेट नंबर 2 है आपका क्लोथ टेस्ट का। जरा देखते हैं क्या कह रहा है, जरा फटाफट से एक बार क्लोथ टेस्ट को पढ़ लीजिए तेजी से कि सेंटेंस क्लोथ टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन आ कॉशियस रिचुअल। गाइस यहाँ पे उसने कहा टेक पार्ट, टेक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक पार्ट इन आ कॉशियस रिचुअल, इन आ कॉशियस रिचुअल। कॉशियस मतलब सावधान, सतर्क, चौकन्ना। यस, रिचुअल मतलब रीति रिवाज, प्रथा, कुछ भी। द ट्राइब्समैन यानी कि आदिवादी, आदिवासी। वॉच, वॉच यानी कि फिर से उसने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिसर डैश द आइलैंड इन अ बोट डैश गिफ्ट फॉर देम द आइलैंडर। कम, फिर से कम आया यानी फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम हेजिटेंटली ओनली आफ्टर द ऑफिशियल डैश डम्प्ड द कोकोनट्स ब्रॉट डैश them onto the beach and begin dash away from their small island. On some nights the tribals even dash up enough courage to swim up to a few feet dash from the boat. The official maintain that they do dash want to interfere with the way of life of the tribals. The islands heavily on the mainland for most goods. सो गाइस यहाँ पे मैंने जितना इसको एनालाइज किया मुझे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़्यादा दिखी, तो यहाँ पे ये समझ जाइए कि ये पूरी स्टोरी हमारी प्रेजेंट में चल रही है। किस में चल रही है? ऐसे आप लोग क्लोथ टेस्ट को विदिन 1 मिनट तेजी से पढ़िए बिना मीनिंग निकाले। कोई आवश्यकता नहीं है आपको मीनिंग निकालने की। यस, आप बहुत तेजी से क्लोथ टेस्ट पढ़ें। यहाँ अगर आप लोगों ने किरण के और MB के तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, सभी क्लोथ टेस्ट कर लिए, तो ये मैं भी गारंटी देता हूँ शायद इन्हीं में से कोई क्लोथ टेस्ट आपका रिपीट हो जाए। यस, बाकी तो देखिए लक है आपका, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो आपको क्लियरली शो आउट कर देंगे कि हम प्रेजेंट में या पास्ट में हैं। यस, जैसे कि 40 नंबर के ऑप्शन से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा। जैसे कि 19 नंबर के ऑप्शन से मुझे क्लियर हो रहा है कि मुझे कौन सा लगाना है। देखिए गाइस यहाँ पे 10 मार्क्स का जब क्लोथ टेस्ट आपको दिया जाए तो 10 मार्क्स में से 10 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको अध्ययन करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में गाइस ध्यान दीजिएगा 4 मार्क्स पर आपका 1 मार्क कट होना है। यस, अब आप ऐसे में सबसे पहले क्या करना है आपको समझो ध्यान से। अगर आपको लग रहा है कि मेरे इनमें से 2 बिल्कुल सही हैं, अभी जब घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पूरे क्लोथ टेस्ट पर रिस्क लीजिएगा। अगर आपके 2 सही चले जाएं और 8 गलत चले जाएंगे तब भी आप किसी नुकसान में नहीं रहेंगे। आपका यहाँ पर 4 से यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे नेगेटिव के, वो 2 मार्क्स ये लेके उड़ जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपका जैसे 2 से प्लस स्कोर होना शुरू हो जाएगा, आपका समझो बल्ले बल्ले होनी शुरू हो गई है। घर पर डेली मेरे कहने पर 1 या 2 क्लोथ टेस्ट डेली क्या करें मेरे करवाने के बाद में। इससे
आपको क्लोज टेस्ट भी करना आ जाएगा और स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल इन अंडमान निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन अ कोशिश रिचुअल। हर साल फुल मून नाइट पर, नोट हर साल, एवरी फुल मून नाइट पर जो ऑफिशियल्स हैं अंडमान निकोबार के भाग लेते हैं एक कोशिश रिचुअल में, रीति रिवाज में। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, जो आदिवासी लोग हैं वो देखते हैं थोड़ी दूरी से, सेफ डिस्टेंस से, एज द ऑफिशियल डैश द आइलैंड, जैसे ऑफिशियल जो हैं आइलैंड पर आ रहे होते हैं, डैश। तो गाइस यहाँ पे डैश आना की बात हो रही है, यहाँ पे नज़दीक आने की बात हो रही है। नज़दीक आने के लिए जो ऑप्शन हमारे पास में है उसने कहा अप्रोच, नज़दीक आना। डिपार्ट का मतलब होता है अलग होना, दूर जाना, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। प्रेजेंट माने उपस्थित, अब्सेंट माने अनुपस्थित, ये आपके दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो 11th का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका, एज द ऑफिशियल अप्रोच द आइलैंड। अप्रोच मतलब आइलैंड के नज़दीक आना, इन अ बोट, बोट में बैठ करके, डैश गिफ्ट फॉर देम, उनके लिए गिफ्ट लेकर के, उनके लिए गिफ्ट लेकर के। तो गैस गिफ्ट को वो लेकर आ रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, कमिंग नहीं आएगा। लिविंग मतलब छोड़ करके आना, रिलाइविंग मतलब विश्वास, कैरिंग अ गिफ्ट फॉर देम, कैरी मतलब लेके आना, कैरी मतलब लेकर आना, उठा कर लेकर आना। सो गाइस यहाँ पे आपका वर्ड हो जाएगा कैरिंग। देखिए ध्यान से, दो मैंने आपको क्लोटेस के ऑप्शन कराए, दो अगर आपके सही हैं तो आप 10 के 10 पर इसके लीजिएगा। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिसर अप्रोच द आइलैंड इन अ बोट कैरिंग गिफ्ट फॉर देम। द आइलैंडर कम डैश, आइलैंडर यानी कि जो द्वीप पर जो लोग थे, कम डैश, कम यानी कि आए, डैश कहाँ, आगे आए, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड आगे आए, कम बैकवर्ड तो होने से रहा कि पीछे गए, कम साइड में चले गए, कम अपवर्ड ऊपर चले जाना, कम फॉरवर्ड आगे आना, कम फॉरवर्ड आगे आए, हेजिटेंटली घबराते हुए, कैसे घबराते हुए, ओनली आफ्टर द ऑफिशियल डैश डंप द। अब गाइस यहाँ पे गोल कीजिएगा, उसने कहा ऑफिशियल्स, क्या कहा उसने, ऑफिशियल्स, ओ सॉरी, जो कि एक प्लूरल नाउन है। उसके बाद उसने एक थर्ड फॉर्म भी लगाई है और बीच में हमें उसने हेल्पिंग ऑफ लगाने का मौका दिया है कि हम हेल्पिंग ऑफ कौन सी यहाँ पे फिट कर सकते हैं। गाइज प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग ऑफ आनी है। सेंटेंस चल रहा हमारा प्रेजेंट में, तो आप कम से कम हेड तो नहीं लगा सकते, बी नहीं लगाएंगे, हैज़ नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर 2 हैव। देखिए ध्यान से, द आइलैंडर कम फॉरवर्ड हेजिटेंटली ओनली आफ्टर द ऑफिशियल हैव, क्या आएगा आपका यहाँ पे हैव। तो 14 का जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 करेक्ट। हैव डंप्ड द कोकोनट ब्रोट, हैव डंप्ड द कोकोनट ब्रोट डैश दैम, ब्रोट मतलब लेकर के आना, तो ब्रिंग से बना आपका वर्ड ये सेकंड फॉर्म में, ब्रिंग फॉर दैम, ब्रिंग फॉर दैम यानी कि उनके लिए लेकर के आना। तो यहाँ पर आपका 15 में जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, यानी कि चौथा ऑप्शन 15 का आपका हो जाएगा। गाइज क्लोज टेस्ट के आधा हिस्सा हम लोग सोल्व करवा चुके हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक बात समझ में आने लग गई होगी। यस गाइज, अब बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है 16 से देखते हैं शुरू। brought for them onto the beach and begin dash away from the small island, और शुरू कर दिया away from the small island, उस small island से dash यानी कि away मतलब दूर, watching, seeing, sailing, stopping। तो गाइस यहाँ पे आइलैंड पे दूर जाने की बात हो रही है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ पे लगाएं सेलिंग। यस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सेलिंग यानी कि नाव में, नदी में यात्रा करना, सेलिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे। एंड बिगिन सेलिंग अवे फ्रॉम द स्मॉल आइलैंड ऑन सम नाइट द ट्राइबल्स इवन डैश अप। अब यहाँ पर जो फिक्स होना है वर्ड वो होना है आपका अप को देख करके। अप इनफ करेज, इनफ करेज यानी कि पर्याप्त साहस, ट्राइबल्स ने जुटाया इतना साहस टू स्विम अप टू अ फ्यू फीट डैश, कि उसमें वो तैर सकें, डूब सकें। स्विम मतलब तैरना, डूबना नहीं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन उनको देखते हैं, लीव छोड़ना, लीव छोड़ना, कम आना, प्रेजेंट प्रस्तुत,
मस्टर मतलब जुटाना, मस्टर मतलब जुटाना, और मस्टर के साथ आपके यहाँ पे अप भी आना है। क्या आना है? अप। साहस जुटाना, साहस जुटाना, साहस जुटाना। तो यहाँ पर 17 में ऑन सम नाइट द ट्राइबल्स इवन मस्टर अप इनफ करेज टू स्विम अप टू अ फ्यू फीट डैश फ्रॉम द बोर्ड। गाइस यहाँ पे अब मैं बात करूँ अगर 18 ऑप्शन की, तो इस फ्रॉम को देखते मुझे लगाना है। यहाँ पर 18 ऑप्शन में मैं जाऊँ तो आप मुझे ऑप्शन में दिख रहा है करेक्टली, डिस्टेंटली, नियर या अवे। तो गाइस इनमें से एक अवे वर्ड ऐसा है जिसके साथ हमेशा फ्रॉम आपका आना ही आना है, ध्यान रखें। अवे के साथ फ्रॉम आना होता है हमेशा, कंफर्म है। और यहाँ पर आपका अवे के साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस बात को क्लियर रखें। 18 ऑप्शन में आपका हो जाएगा अवे। क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द बोर्ड। द ऑफिशियल मेंटेन दैट दे डू डैश वांट टू। गाइस यहाँ पर आपको डू दिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए। अब गाइस डू, डज, डिड, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये आपको पता है, जो दी गई है। और अगर लगाना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? नोट। क्या लगाते हैं यहाँ पे? नोट। ऑप्शन हमारे पास हैं डू नोट, डू नो, डू नाइदर, डू नोट या डू नो। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा आपका डू नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द वे ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्राइबल। जो ऑफिशियल थे मेंटेन दैट, उन्होंने कोशिश की कि वो इंटरफेयर ना करें आदिवासियों के निजी लाइफ में, निजी जीवन में। द आइलैंड डैश हैवली ऑन द मेनलैंड फॉर मोस्ट गुड्स। जो आइलैंड था डैश था मेनलैंड फॉर मोस्ट गुड्स, सामान के लिए। तो गाइस यहाँ पे स्पाई, रिलाई, ऑक्यूपाई या रिप्लाई। स्पाई वर्ड आपका जासूसी के लिए, रिलाई मतलब भरोसेमंद, ऑक्यूपाई मतलब भरा हुआ, रिप्लाई मतलब उत्तर देना। तो यहाँ पे द आइलैंड स्पाई हैवली। गाइस यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, जो आपको भी दिख रही होगी, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे ऑन। क्या दिख रहा है? ऑन। और रिलाई के साथ में हमेशा हमारा ऑन आया करता है। तो यहाँ पर आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाम का एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ड आ गए हैं जिनमें आपका आगे वाले वर्ड को देख करके हमने फैसला लिया। तो गाइस यहाँ पे आपका हो जाएगा रिलाई ऑन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट। तो गाइस ये था आपका क्लोज टेस्ट नंबर 2, किरण की बुक से है। मैं कोई स्पेशल क्लोज टेस्ट आपके लिए ढूंढ के नहीं ला रहा हूँ, आपके सामने है क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 किरण बुक से आपके सामने है। यानी कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट को कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2-3 तो मेरे सामने वैसे हो चुके थे वर्ड। अगर मैं बात करूँ खाली ऑप्शंस की, अगर ओनली ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ पे, तो मैं 11 ऑप्शंस देखता हूँ। यहाँ पर अप्रोच मेरे लिए आसान था, उसके बाद में कैरिंग यहाँ पे आसान था आपके लिए, कम फॉरवर्ड आपके लिए आसान हो गया था यहाँ पर ये हैव फ्री के नंबर थे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से 4 आपका बहुत इजी था। हाँ थोड़ा ये हार्ड था, चलो मैंने माना, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद में यहाँ वोकैबुलरी बेस था। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ड के मीनिंग पता थे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन इसका मीनिंग आपको नहीं पता था। मोस्ट ऑफ द केसेस ये मैंने भी गौर किया है, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है, जिसका मीनिंग हार्ड सा है, बस वही सेंटेंस का आंसर है। हालांकि ये ट्रिक कामयाब है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इसको अपने क्लास लेक्चर के दौरान क्लोज टेस्ट कराते हुए कई बार गौर किया है। मतलब आप चाहें तो एक बार को एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये चलो आपके लिए टफ था, मानता हूँ मैं, 17 भी और 16 भी। उसके बाद में अवे आपका फ्री का नंबर थे, क्योंकि आगे फ्रॉम था, डू के साथ नोट आया, ये आपका फ्री का नंबर था, और रिलाई के साथ ओन आया, ये आपका फ्री के नंबर थे। तो ये 3 और एक चीज़ 4 नंबर आपको मुफ्त में मिले। यस, 2 आपको नहीं आते थे और 4 पर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कर दिया। यानी कि 10 में से 8 यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते थे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। लेकिन गाइस शुरुआत ऐसे ही होगी धीरे धीरे, एकदम कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग पर नहीं चढ़ा करता, शुरुआत पहले सीढ़ी से हुआ करती है। तो फिलहाल चलते हैं। तो फ्रेंड, क्लोज टेस्ट नंबर 3 किरण बुक से एसएससी सीजीएल टियर 1 26/6/2011 में ये आया हुआ है, जो आज हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा केयरफुली आपको मेरा साथ देना होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोज टेस्ट जरा थोड़ा इस साइड में और ऑप्शन इसके अलग साइड में है। कह रहा है कि द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल, हैज़ बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड वंडर है, वंडर मतलब आश्चर्य है, फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स,
एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। सोलर सिस्टम हैज़ बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। दिस इज द डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दिस इज अ डैश, यह एक डैश है जिसका वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर, हमें अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। तो ये क्या है, एक जरा देखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ डैश, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ मैटर, दिस इज अ क्वारी। सो गाइस यहाँ पे मेरे राय में होना चाहिए दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का ही दिया जाता है आंसर। तो गाइस यहाँ पे ये एक प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक साइंटिस्टों को नहीं मिला है, ये कहना चाह रहा है इस गाइस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका पहले का सेकंड करेक्ट, पहले का सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गाइस क्लोज टेस्ट की तरफ ही। दिस इज, अब यहाँ पे जो वर्ड आपने ढूंढ लिया है उसको फिल करते हुए पढ़ते चलना है, आपको ज़्यादा आसानी होगी। जो वर्ड आपने ढूंढ लिया है उसको फिल करते हुए पढ़ते हुए चलना है, पूरा सीरीज बना के चलिएगा। अगर आपने एक क्लोज टेस्ट में 5 मिनट दे भी दिए तब भी नहीं मानता मैं कि कोई बुराई है, क्योंकि आप 5 मिनट में अपने 10 क्वेश्चन कवर करके आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है एक। दिस इज अ क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। मैन हैज वांडर्ड, मनुष्य जो है वंडर्ड है डैश द एज ऑफ द अर्थ, अर्थ की एज को डैश में। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास चल रहे हैं यहाँ पे। मैन हैज वांडर्ड अराउंड द एज, आउट द एज, अबाउट द एज या ऑन द एज। सिंपल गाइस, मैन हैज वांडर्ड अबाउट द एज, अबाउट द एज यानी कि एज के बारे में। मैन हैज वांडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, अर्थ की एज के बारे में जो है वो अभी तक वंडर्ड है, मतलब आश्चर्यचकित है कह सकते हैं। डैश सिंस ड्यूरिंग अराउंड या फ्रॉम, डैश एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही। सो गाइस आपको पता है कि समय के लिए हम लोग या तो लगाया करते हैं सिंस या फिर फॉर। ड्यूरिंग मतलब किसी समय अवधि के अंदर अंदर, अराउंड मतलब चारों तरफ, फ्रॉम मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। हालांकि सिंस भी लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे पास्ट की टाइम के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंस। जरा देखिए एक बार पढ़ करके, पहला क्वेश्चन में आया आपका, पहला ऑप्शन में आया क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन विच वी मे नेवर हैज द एग्जैक्ट आंसर। मैन हैज वांडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही हमें उसकी अर्थ की एज के बारे में नहीं पता है। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ डैश, ऑल काइंड्स ऑफ डैश 24 आइडियाज, ओपिनियंस, स्टोरीज या मैटर्स। तो ऑल काइंड्स ऑफ डैश हर तरह के आइडियाज थे, ओपिनियंस मतलब राय थी, स्टोरीज मतलब कहानियाँ थी या मैटर्स थे। तो देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ डैश दैट सीम्स टू हैव द डैश। तो वहाँ पर हर प्रकार की जो है कहानियाँ थी, क्या थी, कहानियाँ, स्टोरीज। गाइज लोगों ने अपनी अपनी एक स्टोरी बनाई हुई थी, अभी भी चलती है, यस। लेकिन अब तो जब से साइंस आया है, साइंस ने प्रूफ किया है, थोड़ा स्टोरीज पे दबाव पड़ा है। सो देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज दैट सीम्स टू हैव द डैश, दैट सीम टू हैव द डैश। तो क्या यहाँ पे जो लगती है देखने में डैश। अब क्या लगती है देखने में, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या उसको देखते हैं। सॉल्यूशन, गाइस सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम की हुआ करती है। नोवेल मतलब कोई नया, बुक मतलब किताब, ये भी होने से रहा। आंसर, गाइस ऊपर आंसर का इस्तेमाल हुआ ही है, यस। तो मेरी राय में 25 का आंसर आपका हो जाएगा 4th करेक्ट, यानी कि दैट सीम टू हैव द आंसर बट मैन कुड नॉट बिगिन टू डैश अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली until about 400 years डैश। बट मैन कुड नॉट बिगिन, मनुष्य जो है शुरू नहीं कर सका, टू डैश क्या, रीड, थिंक, ओपन या गैस। 26 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बट मैन कुड नॉट डैश टू बिगिन, रीड, थिंक, ओपन या गैस। तो गाइस यहाँ पे बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक,
सोचना शुरू नहीं कर सका अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली अंटिल अबाउट 400 ईयर्स डैश, 400 साल डैश। हम कहे यहाँ पे 400 साल के लिए नाउ यानी कि अब, टाइम समय, देन तब, या एगो पहले, 400 साल पहले, 400 साल पहले आपको एगो ही लगाना होगा जो कि इसका प्रॉपर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When it was proved that the dash revolved round the sun, तो गैस आपको पता है कि सन के चारों तरफ कौन घूमती है? सन के चारों तरफ जो घूमता है वो घूमता है आपका अर्थ। When it was proved, जब ये प्रूव हो चुका था कि the earth revolved round the sun and the earth was a dash of our system, और अर्थ जो है डैश है हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का एक डैश है, क्या है? पार्ट है। तो 28 में आपका आएगा थर्ड द अर्थ, और 29 में आपका आ जाएगा पार्ट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? When it was proved that the earth revolved around the sun and the earth was a part of our solar system, then scientists knew where to dash, तब जाके साइंटिस्ट को लगा कि कहाँ से डैश करना है। अब यहाँ पे वेयर टू एंड, कहाँ अंत करना है? जी नहीं। वेयर टू बिगिन, कहाँ से शुरू करना है? वेयर टू थिंक, कहाँ से सोचना है? और वेयर टू वर्क, कहाँ वर्क करना है? तो तब जाके साइंटिस्ट को पता चला कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, वेयर टू बिगिन। 30 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो गाइज ये था आपका आज का क्लोट टेस्ट जो हमने आपको कराया। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्लोट टेस्ट है, किरण बुक से ले रखे हैं मैंने सभी। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 26/6/2011 में ये कंडक्ट हुआ है। सब एग्जाम्स में आए हुए क्लोट टेस्ट हैं ये, किरण बुक से जो हम आपको करा रहे हैं। डेली एक क्लोट टेस्ट आपको मिल रहा है, कोशिश कीजिएगा इसके बाद में आप खुद भी क्लोट टेस्ट सोल्व करने की, जिससे कि आप लोगों की भी कमांड बन सके। हालांकि ज़्यादा बेटर होगा कि जो क्लोट टेस्ट मैं आपको कल कराने वाला हूं उसको आप एक दिन पहले ही कर लिया करें, जिससे कि आपको पहले ही पता रहे कि हमें इस क्लोट टेस्ट में क्या करना है और क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।